अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अगर आप फितनों के असबाब का जायजा लें तो फितनों की नौइयत के मुताबिक अलग अलग असबाब मिलेंगे। जहां फितने शहवात के कुछ असबाब हैं, वहीं फितने शुबहात के भी कुछ असबाब हैं और बाद असबाब दोनों अनवा में मुश्तरक हैं। दूसरी अहम बात यह है कि फितने में पड़ने के लिए फितनों के सारे असबाब का पाया जाना जरूरी नहीं। बंदा किसी एक सबब से फितने में पड़ सकता है और यह भी मुमकिन है कि एक बंदा किसी सबब से फितने में मुब्तला हुआ और दूसरा बंदा उसी फितने में किसी और सबब से मुब्तला हो गया। अलगरद दलाइल का मुताला करने और मुआशरे का जायजा लेने के बाद आपके सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद असबाब का तज़किरा किया जाएगा। मोहतरम भाइयों, दीन में शुबहात के फितनों का बुनियादी सबब सहीह मनहज से दूरी है। दीन पर चलने का अलग अलग तरीका गढ़ लिया गया है। मुख्तलिफ शख्सियात को अपना आइडियल और नमूना बनाकर ग्रुप बंदी की गई है। हर कोई शख्सियत परस्ती के दलदल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ इख्तिलाफ और तफरका है। अंबिया, उलमा और औलिया और सालिहीन की शान में गुलू से शिर्क व बिदात को खूब फरोग मिल रहा है। लोगों का हाल यह है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की दलील वाज़े हो जाने के बावजूद गुमराही के दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं, बल्कि तहरीफ मानवी और इनकार सुन्नत का इर्तिकाब कर रहे हैं। वलियादु बिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी करने वाले फितनों में पड़ने और अजाब में मुब्तला होने से डरें। आज लोग अपने अपने मसलक की तरवीज व इशाअत में अल्लाह की वाज़ेह आयात से मुंह मोड़ रहे हैं। मुहकम आयात, ठोस और सरीह दलाइल छोड़कर मुतशाबिह आयात के पीछे पड़कर हक से दूर हो रहे हैं। लोग अक्ल परस्ती का शिकार हो गए। दलाइल पर अपनी राय और ख्यालात को तरजीह देने लगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, इय्याकुम व अस्हाबर राय फइन्नहुम अअदाउस सुनन आयतहुमुल अहादीस अन यहफज़ूहा फक़ालू बिर्राय फदल्लू व अदल्लू। रवाहु दारक़ुतनी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहलुर राय से बचो, ये सुन्नत के दुश्मन हैं। हदीसों ने इन्हें याद करने से आजिज रखा तो वो राय बयान करके खुद गुमराह हुए और दूसरों को गुमराह किए। मालूम हुआ कि राय को शरीयत से आगे बढ़ाना हर फितने की जड़ है। इसी तरह से जिहालत, कम इल्मी और बसीरत का फुकदान भी शुबहात के फितनों का एक बड़ा सबब है। जहालत की पुरखार झाड़ी में चलने वाला फैसला नहीं कर पाता कि वो कहां जाए, किधर जाए और क्या करे। बंदा शुकूक व शुबहात के बंधन में इस तरह कैद हो जाता है कि वो हक व बातिल के दरमियान तमीज और फर्क नहीं कर पाता। शिर्क व कुफ्र और बिदात को हक समझ बैठता है। अल्लाह फरमाता है, इन तत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। सूरह अनआम आयत नंबर 148। तुम फकत ख्याली बातों पर चलते हो और सिर्फ तखमीना ही करते हो। इसी तरह से फितनों में पड़ने का एक और बड़ा सबब बेसब्री और नफ्स पर कंट्रोल ना होना है। मुमकिन है कि एक बंदे के पास इल्म हो, उसे सही और गलत का पता हो, मगर वो शहवात के हाथों मजबूर होकर अल्लाह की इबादत व इताअत करने या गुनाह छोड़ने पर सब्र नहीं कर पाता।
जल्दबाजी में वो काम कर जाता है जिसके नताइज इंतहाई खतरनाक होते हैं। ऐसे ही फितनों में पड़ने का चौथा सबब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तर्क करना, ये भी फितनों में पड़ने का एक बड़ा सबब है। क्योंकि जाहिर है जब नसीहतें नहीं होंगी, दिलों में ईमान की रूह नहीं डाली जाएगी, बातिल पर खामोशी इख्तियार की जाएगी और सही दीन लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा, तो शैतानी हथकंडे अपना काम करेंगे। शैतान हर तरफ से वार करेगा और लोगों को फितनों में डालेगा। इसी तरह से फितने वाले कामों में किसी भी तरह से हिस्सा लेना, कोशिश करना या फितने की राह और माहौल को इख्तियार करना भी फितने में पड़ने का एक सबब है। हदीस सही बुखारी की रिवायत है, आप फरमाते हैं अन करीब ऐसे फितने होंगे कि बैठा हुआ शख्स खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से उन फितनों की तरफ झांकेगा वो उनमें मुब्तला हो जाएगा। बुरी सोहबतें इंसान को फितने में मुब्तला कर देती हैं। इंसान के मिजाज, नफ्स और तबीयत पर सोहबत और माहौल का असर पड़ता है। हदीस आप फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन और अखलाक और तरीके पर होता है। इसी तरह से अफवाहों पर कान धरना, हर सुनी हुई बात को सच मान लेना और उस पर एक्शन लेना या उसके खिलाफ जुबान खोलना, ये भी फितने का एक बड़ा दरवाजा है। ऐसे ही दुनिया की मोहब्बत का गालिब आ जाना, दुनिया के पीछे बेतहाशा भागना और दीन व आखिरत को पसे पुष्ट डाल देना, गुनाहों को मामूली समझना, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाना, वला वो बरा, अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की खातिर नफरत का ना होना, इसी तरह से कुफार की सकाफत को ललचाई हुई निगाह से देखना, उनका तौर तरीका अपनाना वगैरह, ये फितने के असबाब हैं। अल्लाह हमें इन तमाम असबाब से महफूज रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।